अली अमीर गंडापुर साहब ने जो इस्लामाबाद जलसे में बात की है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल बात जो है बड़ी नामुनासिब किस्म की है। चूँकि उनकी जो तकरीर थी उसके बाद मुझे यही महसूस हुआ है कि आजकल भी वो शहद इस्तेमाल कर रहे हैं और भरपूर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ख़वातीन सहाफ़ियों के मुतल्लिक़ उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो काबिल मज़म्मत है। जो जलसा हुआ है ना उसके अंदर जो सहाफ़ियों के साथ हुआ है वो कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अगर इस तरह की कोई बात की है तो वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी बदतमीजी की है जी। असी तो चाहते हैं कि अल्लाह पाक दे फैसले फरमाए इन्होंने वास्ते। मैं तो इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। औरतों के मतलब इन्होंने बुरा भला कहा है, बड़े लीडर को ये चीज़ शोभा देती है। और इंतशार को रोकने के लिए इदारों को पूरा इख्तियार हासिल है, जो आइन और कानून उनको देता है उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सियासत में किया इन्होंने कुछ नहीं। बहरहाल इनको जो भी अल्फाज बोलने चाहिए सोच समझ के बोलने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट ख्वाजा सलमान गनी। अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में भी उन्होंने बहुत बुरा भला कहा है। इस हवाले से लोगों से बात करते हैं और लोगों के तासुरात जानते हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो, आप मुझे एक बात बताएं पहले तो कि उनके जो गाड़ी में से शहद की बोतलें निकली थी, ठीक है, वो क्या आजकल निकलना बंद हो गई हैं? क्या उन्होंने शहद पीना बंद कर दिया है? चूँकि उनकी जो तकरीर थी उसके बाद मुझे यही महसूस हुआ है कि आजकल भी वो शहद इस्तेमाल कर रहे हैं और भरपूर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तीरे का बना हुआ शहद जो है वो मेरा ख़्याल से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा मैं तो अली अमीन गंडापुर साहब को यही कहूँगा कि आप ना किसी दरबार पर बैठ के भंग शंग पिया करें, आप ऐसी तकरीरें ना किया करें। आप एक सूबे के CM हैं, ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चीज़ जो है ना वो सूट करती है। ये अली अमीर गंडापुर साहब ने जो इस्लामाबाद जलसे में बात की है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल बात जो है बड़ी नामुनासिब किस्म की है। और स्पेशली उन्होंने जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं इनसे जो बदतमीज़ाना लहजे में बात की है, ये बिल्कुल नामुनासिब बात की है। ये सहाफ़त जो है हमारी जो है रियासत का ये 5th पिलर है और इसके ख़िलाफ़ इस तरह से बात करना नहायत नामुनासिब है। और हमेशा जो है PTI ने नेगेटिव जो है वो बयानात देकर अपने आप को जो है वो हाईलाइट किया है और ये हाईलाइट करने का बहुत ही गलत तरीका है। अमीन गंडापुर ने जो जलसे में जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो बातें की हैं गलत है, लिहाजा उन्हें ऐसी बातें उनसे अवॉइड करना चाहिए। मेरे लिहाज से तो इनको ये कहना नहीं चाहिए था और अलबत्ता इन्हें चाहिए कि ये सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है जलसे में उसको किसी भी अखलाकी म्यार पर हम नहीं समझते कि वो पूरा उतरती है। उन्होंने सहाफ़ियों के मतलब जो कुछ कहा और ख़ुसूसी तौर पर जो ख़वातीन सहाफ़ियों के मतलब उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो काबिल मज़म्मत है और उसके ऊपर ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी जमात के कायद को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। जो जलसा हुआ है ना उसके अंदर जो सहाफ़ियों के साथ हुआ है वो कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि सहाफ़ी जो है वो अपनी जान पे खेल के कवरेज कर रहे हैं या जिस तरीके से भी उनका निज़ाम चल रहा है तो उनको इस तरीके से डिसरिगार्ड किया जाए। आवाम कोई भी बात कर रही है और सहाफ़ी अगर उस चीज़ को कवर कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी को, हुकूमत को या किसी भी बंदे को इस चीज़ को जो है ना वो गलत नहीं कहना चाहिए और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं तो इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अगर इस तरह की कोई बात की है तो वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि जी आप सहाफ़ी बरादरी के ऊपर जो है ना वो उसको जनरलाइज़ करके एक बयान दे दें कि जी ये सारे चोर हैं। इस तरह नहीं होता। सहाफ़ियों ने अपनी जानें दी हैं। अभी ये इज़राइल में जो जंग फ़लस्तीन की हो रही है उसमें भी उन्होंने जानें दी हैं। कितने सहाफ़ी बेचारे वहाँ शहीद हो गए हैं। लेकिन इस तरह तो नहीं है ना कि जी आप हर एक को जनरलाइज़ करके कह दें जी कि सहाफ़ी चोर हैं या ये हैं या वो हैं। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप अपनी कारकर्दगी में बात करें। इसलिए बेहतर है कि वो अपने अल्फाज वापस लें और इसकी जो है ना वो माफ़ी मांग लें, सहाफ़ियों से भी और पूरे मुल्क से माफ़ी मांगें। हाँ जी, अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी बदतमीजी की है जी। असी तो चाहते हैं कि अल्लाह पाक दे फैसले फरमाए इन्होंने वास्ते, लेकिन ज्यादती करते हैं हुक्मरान ने बड़े वज़ीर आला बन के पंजाब पेशावर दे तो अपना इस तरह के फैसले करते हैं, जेब नहीं देता इन्हों की ज़बान को। KPT के वज़ीर आला ने जो सहाफ़ियों को बुरा भला कहा है, सहाफ़ी जो हैं हमारे पाकिस्तान की या मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, हमें हर तरीके की कवरेज देते हैं, उन्हें भी इन्होंने बुरा भला कहा। फिर औरतों के मतलब इन्होंने बुरा भला कहा है। तो क्या ये एक बड़े लीडर को ये चीज़ शोभा देती है? हमारे मुल्क जो है बैनुल अक़वामी तौर पे क्या इस पर असर पड़ेगा?
कि हमारे जो बड़े लीडर हैं अपने ही मुल्क के लीडरों को या अपने ही मुल्क के अवाम को बुरा भला कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात नहीं है जो गल ने की है ना गंडापुर ने, ये मर्दा वाली गल नहीं है। सहाफ़ी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मुल्क और कौम की खातर शहीद भी होंगे ने। इन्हें सारे बुरा भला किया और इन्हों माफ़ी मंगनी चाहिए है। सर ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो भी वर्ड्स बोले हैं, ये हमारी रिस्पेक्टेबल जो सहाफ़ी बरदरी है, हमारी लेडीज़ हैं, इनके लिए ये अच्छे वर्ड नहीं बोले इन्होंने और उनको ये सूट नहीं करता। सियासत में किया इन्होंने कुछ नहीं। बहरहाल इनको जो भी अल्फाज बोलने चाहिए सोच समझ के बोलने चाहिए, ये इनके अच्छे अल्फाज नहीं। इन्हें ये सोचना चाहिए था कि मैं किन के मुतालिक बात कर रहा हूँ और किस हैसियत का मैं मालिक हूँ। उसके अलावा उन्होंने ख़वातीन के हवाले से जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े काबिल मज़म्मत थे। फिर उन्होंने जो सियासत के अंदर, फिर वो सूबों के अंदर, फिर उन्होंने आप ये कहिए इदारों के हवाले से जो गुफ्तगू ज़ुबान इस्तेमाल की वो बहुत ही काबिल मज़म्मत थी और वो एक इंतशार पैदा करने वाली गुफ्तगू थी उनकी सारी। और मेरा उनको यही मैसेज है कि वो सहाफ़ियों के ऊपर जिस किस्म की बकवास कर रहे हैं ये कीमती असासा है और हमारे सहाफ़ियों ने ना सिर्फ शहादतें दी हुई हैं बल्कि कि अपने मुल्क के साथ सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ बहुत अच्छे और अहम काम किए हुए हैं। तो लिहाजा सहाफ़ियों के ऊपर इस तरह से भौंकना ये मेरा ख्याल से गैर मुनासिब चीज़ है। आप जानते हैं कि इस वक्त उनकी जमात 9 मई के जो असरात हैं उससे निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वापस उनको उसी गड्ढे में धकेल दिया है। जो उनकी हरकतें हैं, जो उनके जो तकरीर है और जो वो काम कर रहे हैं वो सियासत नहीं है, वो इंतशार है। और इंतशार को रोकने के लिए इदारों को पूरा इख्तियार हासिल है, जो आइन और कानून उनको देता है उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें।